प्रभु की सेवा करने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। कहिए मुझे क्या करना होगा? समुद्रदेव, अधर्मियों के बार बार आक्रमण से मथुरा वासियों की रक्षा हेतु भगवान कृष्ण समुद्र में एक नगरी का निर्माण करना चाहते हैं। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है देवशिल्पी। हमें प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर प्रभु ने हमें कृतार्थ कर दिया है। हे विश्वकर्मा, आप प्रभु की नगरी का निर्माण कार्य आरंभ कीजिए। इसके लिए आपका सहकार्य और सहयोग दोनों आवश्यक है समुद्रदेव। आपको किस प्रकार का सहयोग अपेक्षित है? नगरी निर्माण के लिए मुझे भूमि की आवश्यकता है, जो आप प्रदान करने की कृपा करें, ताकि द्वीप बनते ही मैं नगरी का निर्माण कार्य आरंभ कर सकूं। अवश्य देवशिल्पी, मैं अभी आपको भूमि देता हूं। श्री हरि की नगरी बने दिव्य भव्य बेजोड़, सुर शिल्पी की विनय सुन सिंधु चला छोड़, हरि इच्छा सिर ओढ़। मैं अनुग्रहित हुआ समुद्रदेव। प्रणाम समुद्रदेव। आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हे जगत नियंताओं, हे सृष्टिकर्ताओं, मुझे आप ही के अवतार वासुदेव श्री कृष्ण के लिए एक ही दिन में एक अद्भुत नगरी निर्माण करने का आदेश हुआ है। मैं आप परब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रदान की हुई शक्ति और प्रेरणा से ही विश्वकर्मा बना हूं। अब भी आप ही को यह निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करनी होगी। हे त्रिदेवों, मैं आपकी सहायता और अनुग्रह के बिना कुछ नहीं कर सकता। मुझे अनुग्रहित कीजिए प्रभु। हे परब्रह्म, मुझे अनुग्रहित कीजिए। नारायण नारायण। अति उत्तम, अति उत्तम। अग्निदेव, ये तो देवेंद्र की अलकापुरी से भी सुंदर नगरी बना दी विश्वकर्मा ने, और वो भी पृथ्वी लोक पर। प्रणाम वासुदेव। आपके आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हुआ। अब आप इस नगरी का नामकरण कर दीजिए।
हे विश्वकर्मा, इस नगरी में तो द्वार ही द्वार हैं। इसका नाम द्वारिका होना चाहिए। द्वारिका। नारायण नारायण। क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे तो इस नाम का कोई अन्य उद्देश्य भी लगता है। अर्थात? अब आप भूले से अपने इस भक्त को सम्मान देना चाहते हैं तो आपकी कृपा। प्रभु, द्वारिका अर्थात द्वारों वाली ये द्वारिका द्वार है गोलोक का। नारायण नारायण। बहुत हो गया महामंत्री। इस बार मैं कृष्ण की माया से प्रभावित होने वाला नहीं हूं। अब जो युद्ध होगा वो अंतिम युद्ध होगा। तुम यहां बैठे बांसुरी बजा रहे हो, वहां जरासंध अपनी सेना सहित मथुरा पर आक्रमण करने के लिए मगध से निकल चुका है। कन्हैया, तुम चाहते क्या हो? फिर से मथुरा की दुर्दशा देखना चाहते हो? कन्हैया, जरासंध को मथुरा से कोसों दूर जाकर रोकना पड़ेगा। बांसुरी बजाना बंद करो कन्हैया। यह समय शस्त्र धारण करने का है, बांसुरी बजाने का नहीं। दाऊ भैया, हम युद्ध नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो कन्हैया? यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो जरासंध हमें बंदी बनाकर ले जाएगा। वो हमें बंदी तब बनाएगा जब हम मथुरा में होंगे। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी इस मुस्कुराहट से मैं कभी नहीं पहचान पाता कि तुम्हारे मन में क्या है। दाऊ भैया, आप मथुरा वासियों के लिए एक सुरक्षित नगरी बनवाना चाहते थे ना? हाँ, किंतु दाऊ भैया, उस नगरी का निर्माण हो गया है। क्या? वो देखिए दाऊ भैया। दाऊ भैया, ये आपकी नगरी द्वारिका है। द्वारिका? हाँ दाऊ भैया, ये नगरी साक्षात विश्वकर्मा ने बनाई है। हम यहीं जाकर रहेंगे। परंतु कन्हैया, जरासंध तो प्रातः काल तक अपनी सेना लेकर मथुरा पहुंच जाएगा। दाऊ भैया, प्रातः काल में अभी बहुत समय शेष है। हम रात्रि में ही मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा देंगे। मथुरा से तो कोई संकेत नहीं आ रहा। कहां गया ये कृष्ण? कृष्ण, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। कृष्ण, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। प्रणाम सम्राट। मथुरा में कोई नहीं है। कृष्ण सहित सभी मथुरावासी मथुरा छोड़कर चले गए हैं। कहां चले गए हैं? भाग गए हमसे भयभीत होकर? कृष्ण भाग गया, कृष्ण भाग गया।
लीला पुरुषोत्तम द्वारिकाधीश प्रणाम। स्वागत है देवर्षि, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। नारायण नारायण। प्रभु, अपने इस भक्त पर करुणा कीजिए, क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? देवर्षि, अतिथि तो देव तुल्य होता है। अतिथि का स्वागत करना हमारी संस्कृति का अंग है। आपकी लीलाएं अगाध हैं भगवान। शिशुपाल और दंत वक्र का प्रारब्ध आसुरी फलों से पहले ही भरा हुआ है। उस पर जरासंध के क्रूर संस्कार इन दोनों को कितने अन्यायी और आतताई बना दें, ये कहना कठिन है भगवान। आप सत्य ही कह रहे हैं देवर्षि। होनी तो होकर ही रहती है, और ये होनी ही है जो शिशुपाल और दंत वक्र को जरासंध के पास ले गई। प्रभु, होनी तो इन्हें इस जन्म के बाद पुनः आपके पार्षद बना देगी। क्या यह बात शिशुपाल और दंतवक्र नहीं जानते? अपने पूर्व जन्म को केवल योगी ही जान पाते हैं देवर्षि। सांसारिक मनुष्य को तो संस्कारों के बंधन कुछ करने ही नहीं देते। वो विषय भोगों में ग्रस्त अज्ञान के अंधकार में भटकता रह जाता है। किंतु प्रभु, इस जन्म में जय विजय उत्पन्न तो अच्छे संस्कारों वाले घर में ही हुए थे, किंतु आपकी लीला ने उन्हें जरासंध के शिष्य बनाकर उनके सारे सुंदर संस्कार नष्ट कर दिए। यही संस्कार तो उन्हें अजेय बनाएंगे, तभी तो वो मेरे काल रूप का ग्रास बन पाएंगे। हाँ, अच्छा अच्छा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महाराज। वसंत उत्सव की साज सज्जा हो चुकी है। क्या गणतंत्र के शासन में बंधे हमारे समस्त राजाओं से कर रूपी उपहार आ गए हैं महामंत्री? कुछ प्राप्त हो गए हैं सम्राट, और कुछ हम तक नहीं पहुंचे। अर्थात प्रबल दस्यु केतुमाल ने लूट लिए। केतुमाल, केतुमाल, केतुमाल। कृष्ण जैसा शत्रु मुझसे भयभीत होकर मथुरा छोड़कर भाग जाता है, और ये तुच्छ दस्यु केतुमाल मेरी प्रजा को, मेरे गणतंत्र के राजाओं को त्रस्त करता है। ये कैसी विडंबना है? महाराज, अभी अभी समाचार मिला है कि विदर्भ राज्य के युवराज रुक्मी आपके लिए उपहार लेकर मगध की ओर आ रहे हैं। महामंत्री, युवराज रुक्मी हमारे मित्र भी हैं और विदर्भ के साथ हमारे राजनीतिक संबंध भी हैं। यदि दस्यु केतुमाल ने रुक्मी को लूट लिया तो नहीं, मैं मगध पर यह लांछन नहीं लगने दूंगा। हमारे पास एक उपाय है महामंत्री। वो क्या सम्राट? रुक्मी की रक्षा के लिए हम चेटी राजकुमार शिशुपाल और करुष राजकुमार दंतवक्र को भेज देंगे। उनके शौर्य और पराक्रम की भी परीक्षा हो जाएगी। क्यों? आप उचित सोच रहे हैं महाराज। एक बाण से 2 लक्ष्यों का भेदन। युवराज रुक्मी और महाराज विदर्भराज भीष्मक के प्रति सच्ची मित्रता का भी प्रदर्शन हो जाएगा, और कदाचित शिशुपाल और दंतवक्र के द्वारा दस्यु केतुमाल पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। महामंत्री, शिशुपाल और दंतवक्र को युवराज रुक्मी की सुरक्षा के लिए तुरंत भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। आज यही पड़ाव दंतवक्र, हमें ऐसा लगता है कि ये केतुमाल से रुक्मी की सुरक्षा के बहाने काकाश्री हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये तो और भी अच्छी बात है शिशुपाल। हमें अपने शौर्य और युद्ध विद्या का प्रदर्शन करने का अवसर दिया है काकाश्री ने, और हम इस परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। अवश्य ही।
ऐसा नहीं हो सकता। केतुमाल के सीमा क्षेत्र से जो भी जाएगा, केतुमाल को उपहार देकर जाएगा, चाहे वो रुक्मी हो अथवा सम्राट जरासंध। उपहार नहीं देगा तो हमें उपहार छीनना भी आता है। युवराज, इस समय हम दस्यु केतुमाल की सीमा से जा रहे हैं। हमें इस प्रदेश से शीघ्र, अतिशीघ्र निकल जाना चाहिए। सिपाहियों, पकड़ लो उसे। और जो विरोध करे उसका सिर काट दो। कौन हो तुम? जानते नहीं कि यह क्षेत्र मुझ केतुमाल का है? आज तक जिसने मेरा विरोध किया वो यहाँ से जीवित नहीं लौटा, मगर आज लौट जाएंगे केतुमाल। तुम कदापि केतुमाल की शक्ति से परिचित नहीं हो। तुम्हारा यह आत्मविश्वास पल भर में चूर चूर हो जाएगा। जब तक शेर सामने नहीं आता, भेड़िया अपने आप को शेर ही समझता है केतुमाल। लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच लाई है। यदि ये अपने आप को वीर समझता है तो आज अपने बाहुबल से ये उपहार छीन लेगा, किंतु उससे पहले हम इसका और इसकी सेना का विनाश कर देंगे। केतुमाल का विनाश असंभव। आप सबों की मृत्यु मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। वाह, तुम अवश्य कोई महावीर हो। कौन हो तुम दोनों? मैं चेटी देश का राजकुमार और काका श्री सम्राट जरासंध का शिष्य शिशुपाल, और तुम्हारा काल। और मैं कर्ष देश का राजकुमार दंतवक्र और सम्राट जरासंध का शिष्य हूं मैं। तुम्हें बंदी बनाने के लिए हमें सम्राट ने यहां भेजा है। यदि तुम अपने आप को हमें समर्पित नहीं करते तो हम तुम्हें बंदी बनाकर मगध ले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। केतुमाल, ये विद्या मैंने काका श्री सम्राट जरासंध से सीखी है। तुम निश्चित कर लो कि तुम्हें मरना है अथवा सम्राट की शरण में जाना है। अब तो मेरी इस मृत्यु को मेरे सिर से हटा दो। नहीं केतुमाल,
अभी तक तुमने शरण नहीं ली है। अब मैं सम्राट जरासंध की शरण में आता हूं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। चला, ले चलो इसे।